प्यारे साथियों नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और एलडीसी सीसीटीसी जैसा कि एक नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि एनईआर में एलडीसी सीसीटीसी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है नेक्स्ट डेट तक। आप ये मत सोचिए कि हमें अब आराम मिल गया है, तो आराम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयारी करते रहिए कि जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों उसी एक कड़ी में हम आपके बीच एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आज गुड्स थ्योरी से संबंधित 100 एमसीक्यूज करेंगे। गुड्स थ्योरी से संबंधित, गुड्स थ्योरी से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज। तो चलिए देर न करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रेल यातायात किसे कहते हैं? रेल यातायात किसे कहते हैं? सड़क द्वारा परिवहन को नहीं, सड़क द्वारा परिवहन को रेल यातायात नहीं कहते। वायु परिवहन को नहीं कहते। रेलगाड़ी द्वारा वहन किया गया यातायात रेल यातायात कहलाता है, जल परिवहन नहीं होने का। भार यातायात, भार यातायात किसके द्वारा किया जाता है? भार यातायात किसके द्वारा किया जाता है? तो भार यातायात यात्रियों गाड़ियों द्वारा नहीं किया जाता, माल गाड़ियों द्वारा किया जाता है। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। कोचिंग यातायात में क्या शामिल होता है? कोचिंग यातायात में केवल ओनली यात्री गाड़ियां शामिल होती है। कोचिंग यातायात में यात्री गाड़ियां शामिल होती हैं कोचिंग यातायात में। स्थानीय यातायात क्या है? स्थानीय यातायात एक रेलवे से दूसरी रेलवे, एक ही रेलवे के अंदर, एक ही रेलवे के अंदर, यानी कि लोकल 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 ट्रांसपोर्टेशन। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला हो जाएगा पारगामी यातायात क्या होता है? जो उसी रेलवे में शुरू हो और समाप्त हो, जो दूसरे रेलवे से होकर गुजरता है। केवल माल यातायात, केवल यात्री। तो दोस्तों जो दूसरे रेलवे से होकर गुजरता है वही क्या होता है? पारगामी यातायात होता है। पारगामी यातायात होता है। साइडिंग क्या है? साइडिंग शाखा लाइन जो औद्योगिक क्षेत्र तक जाती है। साइडिंग जो होती है वो होती है शाखा लाइन जो औद्योगिक क्षेत्र तक जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निजी साइडिंग किसकी होती है? तो निजी साइडिंग निजी पार्टी की होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रेषक, भेजने वाला। प्रेषक होता है माल को भेजने वाला, जो माल भेजता है वो होता है प्रेषक। और प्रेषती जो माल रिसीव करता है उसे प्रेषती बोलते हैं। प्रेषती बोलते हैं उसे, प्रेषती। प्रेषती कौन होता है? प्रेषती होता है प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला। माल को रिसीव करने वाला क्या होता है? प्रेषती होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दत्त भाड़ा क्या होता है? दत्त भाड़ा, दत्त भाड़ा जो हो जाएगा अग्रिम भुगतान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देय भाड़ा क्या होता है? देय भाड़ा क्या होता है? तो देय भाड़ा जो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका गंतव्य पर भुगतान, गंतव्य पर भुगतान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। लेट पेमेंट चार्ज सामान्य माल पर कितना होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5% होता है लेट पेमेंट चार्ज। लेट पेमेंट चार्ज 5% होता है। अगला क्वेश्चन, कोयले पर लेट पेमेंट चार्ज कितना है? तो कोयले पर लेट पेमेंट चार्ज 10% है। ऑप्शन सी इट इज राइट आंसर। एनपी वैगन का अर्थ क्या है? एनपी वैगन का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर, नॉन पूल्ड वैगन। नॉन पूल्ड वैगन हो जाएगा एनपी का मतलब, और पी का मतलब पूल्ड वैगन। डब्ल्यूटी वैगन किसके लिए उपयोग होता है? तो डब्ल्यूटी वैगन पानी से खराब होने वाला माल। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अब पहला अध्याय हमने समाप्त कर दिया है। दूसरा अध्याय बुकिंग, बुकिंग से संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे। अग्रेषण पत्र क्या है? अग्रेषण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिसको धारा 64 के तहत, रेलवे एक्ट 1989 की धारा 64 के तहत भरा जाता है। किसके द्वारा? जो माल गुड्स भेजेगा उसको पहले कानूनी दस्तावेज भर के देना होता है, अग्रेषण पत्र। ये सामान्यतः 3 प्रतियों में होता है, परंतु 4
कानूनी रूप से 4 होती हैं, सामान्य 3 चलता है। ये डेली का सीन है यार, क्या बात है। अध्याय 2 बुकिंग। अग्रेषण पत्र क्या है? अग्रेषण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है। क्या है? कानूनी दस्तावेज अग्रेषण पत्र। अगला क्वेश्चन, अग्रेषण पत्र किसके बीच अनुबंध होता है? अग्रेषण पत्र रेलवे और यात्री के बीच? नहीं भाई, रेलवे और व्यापारी के बीच अग्रेषण पत्र क्या होता है? एक अनुबंध के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। कॉमर्शियल 627 एफ का उपयोग कब होता है? तो दोस्तों सामान्य माल के लिए, सामान्य जनरल माल के लिए क्या होगा? कॉमर्शियल 627 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19वां सवाल, कॉमर्शियल 628 एफ के लिए कौन सा माल होगा? खतरनाक माल। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। कॉमर्शियल 628 एफ जो भरा जाएगा वो खतरनाक माल के लिए भरा जाएगा। वैगन पंजीकरण शुल्क क्या है? तो सुरक्षा जमा है, सुरक्षा जमा है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पंजीकरण शुल्क का क्या उद्देश्य है? पंजीकरण शुल्क का उद्देश्य क्या है? तो झूठी मांग रोकने को हम क्या करेंगे? पंजीकरण शुल्क का उपयोग करते हैं। जैसे मान के चलो, अगर पंजीकरण शुल्क ना होता, कोई व्यापारी है उसने 1000 वैगन क्या कर लिए? बुक कर लिए पहले 1000 वैगन। अब काम आने पर ये वैगन वो औने पौने दामों में यानी कि हाई रेट पर बेच देगा दूसरे व्यापारी को। तो इसी तरह के वो रोकने के लिए क्या करा गया? झूठी मांग को रोकने के लिए पंजीकरण शुल्क को लागू किया गया। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉड गेज में प्रति वैगन शुल्क कितना है? ब्रॉड गेज में प्रति वैगन शुल्क 1500 रुपये। कितना? 1500 रुपये। ऑप्शन सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैगन पंजीकरण शुल्क कब जब्त होता है? वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त कब होगा? समय पर लदान करने पर। समय पर लदान करेंगे तो नहीं होगा। नियम उल्लंघन पर, भुगतान करने पर, टिकट लेने पर। टिकट लेने पर भी नहीं होगा, भुगतान करने पर भी नहीं होगा, समय से लदान करने पर भी नहीं होगा। नियम उल्लंघन करने पर आपका वैगन पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। वैगन पंजीकरण शुल्क कब वापस होता है? कब वापस होता है? लदान पूरा होने पर वापस हो जाता है। धन रसीद क्या है? धन रसीद क्या है? भुगतान प्रमाण है धन रसीद। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। ERD का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। PTO का मतलब क्या होता है? PTO का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो PTO का मतलब होता है प्रायोरिटी ट्रैफिक ऑर्डर। प्रायोरिटी ट्रैफिक ऑर्डर। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। ये धारा 70 में आता है, धारा 70 में आता है, ये धारा 70 में। PTO किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो PTO किसके द्वारा जारी किया जाएगा? ऑप्शन सी केंद्र सरकार के द्वारा PTO जारी किया जाता है। PTO जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इट इज राइट आंसर। PTO की वैधता कितनी होती है? PTO की वैधता जारी होने से 1 वर्ष तक होती है। PTO की पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत किस धारा में है? तो धारा 70 में PTO को धारा 70 ही बोला गया है। पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत धारा 70। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय 3 विभिन्न प्रकार के माल। विभिन्न प्रकार के माल। खतरनाक माल किसे कहा जाता है? तो खतरनाक माल, ऑप्शन सी इट इज राइट आंसर। विस्फोटक और ज्वलनशील माल को खतरनाक माल कहते हैं। निषिद्ध माल क्या होता है? निषिद्ध मतलब प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड जिस पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई हो। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दुर्गंधित माल क्या है? दुर्गंधित माल मतलब जिससे दुर्गंध आती है, बदबू आती है, बदबू फैलाने वाला माल दुर्गंधित माल हो जाएगा। विस्फोटक माल की बुकिंग के लिए कौन सा फॉर्म उपयोग होता है? तो 628 एफ होता है, 628 एफ होता है। पशुधन बुकिंग में क्या आवश्यक है? पशुधन बुकिंग में क्या आवश्यक है? विशेष अनुमति आवश्यक है, विशेष अनुमति आवश्यक
है। रेल सामग्री की बुकिंग किसके लिए होती है? रेल सामग्री की बुकिंग किसके लिए होती है? रेलवे उपयोग के लिए। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मिलिट्री यातायात किस श्रेणी में आता है? मिलिट्री यातायात विशेष श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। अध्याय 4 लदान, लोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। लदान रजिस्टर क्या होता है? तो लदान रजिस्टर लदान का रिकॉर्ड रखने वाला रजिस्टर होता है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। लदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? माल को सुरक्षित रखना लदान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। सील लगाने का उद्देश्य क्या है? सील लगाने का उद्देश्य सुरक्षा करना। सील कर दो इसको, माल को सील कर दो यानी कि सुरक्षित कर दो। तो ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ताला लगाने का उद्देश्य क्या है? ताला लगाने का उद्देश्य चोरी रोकना। चोरी रोकना है ताला लगाने का उद्देश्य। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। ऑप्शन बी। अगला सवाल, वर्षा ऋतु में लदान करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? वर्षा ऋतु में खुला रखना चाहिए किसी सामान को? नहीं, ढक कर रखना चाहिए। ढक कर रखना चाहिए। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। रिविट लगाने का उद्देश्य क्या है? रिविट लगाने का उद्देश्य सजावट करना, मजबूती, वजन बढ़ाना, पहचान। तो मजबूती करना रिविट लगाने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गलत लदान से क्या हो सकता है? तो गलत लदान से लाभ हो सकता है, नुकसान होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, गति बढ़ेगी। अरे गति कैसे बढ़ जाएगी? नुकसान ही होगा। क्या होगा? नुकसान ही होगा। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। अध्याय 5 उतार, अनलोडिंग। उतार रजिस्टर क्या होता है? तो माल उतारने का रिकॉर्ड होता है। माल उतारने का रिकॉर्ड उतार रजिस्टर होगा। माल की पुनः तुलाई कब की जाती है? संदेह होने पर माल की पुनः तुलाई की जाएगी। संदेह होने पर। क्षति कमी रिपोर्ट कब बनाई जाती है? क्षति कमी रिपोर्ट कब बनाई जाती है? नुकसान होने पर बनाई जाएगी। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। वैगन स्थानांतरण रजिस्टर किसके लिए है? वैगन स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब मूवमेंट। तो ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। वैगन मूवमेंट सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अध्याय 6 सुपुर्दगी, डिलीवरी। सुपुर्दगी किसे कहते हैं? सुपुर्दगी, माल प्राप्त करने को सुपुर्दगी कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। या माल भेजने को कहेंगे, माल सौंपने को कहेंगे सुपुर्दगी। माल सौंपने को सुपुर्दगी कहते हैं। ऑप्शन सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। सुपुर्दगी किताब का उपयोग किसके लिए होता है? तो सुपुर्दगी किताब का उपयोग रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी। पूर्ण सुपुर्दगी का क्या अर्थ है? पूरा माल देना। पूरा माल देना, पूर्ण सुपुर्दगी। सही उत्तर बी हो जाएगा। आंशिक सुपुर्दगी कब होती है? कुछ माल मिलने पर। कुछ आंशिक कहते हैं कुछ माल मिलने पर। सही उत्तर बी हो जाएगा। मेमो सुपुर्दगी कब दी जाती है? मेमो सुपुर्दगी कब दी जाती है? विशेष स्थिति में दी जाती है। विशेष स्थिति में। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। विलंब शुल्क, डैमरेज या डिले चार्ज। विलंब शुल्क कब लगता है? समय पर कार्य हो जाए तो विलंब लगेगा? नहीं, देरी होने पर। देरी होने पर लगेगा। देरी होने पर। देरी होने पर विलंब शुल्क लगता है। विलंब शुल्क किस पर आधारित होता है? तो विलंब शुल्क समय पर आधारित होता है। किस पर? समय पर आधारित होता है। वाहन पेश शुल्क, स्थान शुल्क। अध्याय 8 स्थान शुल्क कब लिया जाता है? तो स्थान शुल्क माल रुके रहने पर लिया जाता है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। स्थान शुल्क का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। स्थान खाली करवाना। क्रेन प्रभार, क्रेन का उपयोग कब होता है? तो क्रेन का उपयोग भारी माल उठाने में होता है। क्रेन प्रभार किस पर लगता है? क्रेन प्रभार माल पर लगता है। किस पर? माल पर लगता है। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। अधिक अनक्लेम्ड माल, अधिक अनक्लेम्ड माल, बुक किया गया माल जिसे कोई लेने ना आए। मुफ्त माल, निजी माल जिसे कोई लेने ना आए, वो होता है अनक्लेम्ड माल। सही उत्तर ऑप्शन बी। अधिक माल ओवरचार्ज क्या है? तो ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा लिया गया शुल्क। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। अनक्लेम्ड माल क्या किया जाता है? अनक्लेम्ड माल का क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। नीलामी की जाएगी। नीलामी क्या की जाएगी? नीलामी की जाएगी। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। फाइनल एमसीक्यू करेंगे 63 से 100 तक। अब पूरा रिवीजन हो जाएगा। और रेलवे में रोक, रेस्ट्रिक्शन क्या अर्थ है? रेलवे में रोक का अर्थ क्या है? माल पर अस्थायी प्रतिबंध। सही उत्तर ऑप्शन बी।
रोक क्यों लगाई जाती है? रोक क्यों लगाई जाती है? भीड़ या समस्या के कारण, भीड़ या समस्या के कारण रोक लगाई जाती है। व्यस्त समय क्या होता है? तो व्यस्त समय होता है अधिक कार्य, अधिक कार्य जब ओवरलोडिंग हो, अधिक कार्य हो। अव्यस्त समय क्या है? कम काम, कम काम। सही उत्तर बी। NTR क्या क्या अर्थ है? नॉन टैरिफ रेट, नॉन टैरिफ रेट। ऑप्शन बी। विकास अधिभार क्या है? विकास अधिभार अतिरिक्त शुल्क है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विकास अधिभार सामान्यतः कितना होता है? तो विकास अधिभार सामान्यतः 5% होता है, डेवलपमेंट चार्ज। सही उत्तर बी हो जाएगा। वैगन आवंटन किस आधार पर होता है? वैगन आवंटन किस आधार पर होता है? वैगन आवंटन किस आधार पर होता है? तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। पहले आओ पहले पाओ, धारा 70 के तहत। रेलवे अधिनियम की धारा 70 किससे संबंधित है? तो रेलवे अधिनियम की धारा 70 संबंधित है वैगन आवंटन से, पहले आओ पहले पाओ। धारा 71 किससे संबंधित है? अस्वीकृति टिकट यात्रा भुगतान, तो अस्वीकृति पर है। किस पर? अस्वीकृति पर। धारा 71 में प्रायोरिटी आती है, प्रायोरिटी, कौन सा माल पहले जाएगा। गलत घोषणा पर क्या होता है? गलत घोषणा पर दंड दिया जाता है, दंड। क्या दिया जाएगा? दंड। ऑप्शन बी इट इज राइट आंसर। गलत वजन बताने पर क्या होता है? तो गलत वजन बताने पर जुर्माना लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? जुर्माना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। माल की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? रेलवे की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? रेलवे की जिम्मेदारी है। माल बुकिंग में सबसे जरूरी क्या है? सही जानकारी, सही जानकारी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। रेलवे रसीद क्या है? तो रेलवे रसीद माल की रसीद है, माल की रसीद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। RR का पूरा नाम रेलवे रिसिप्ट, रेल रिसिप्ट, रोड रिसिप्ट, रेट रिसिप्ट, तो रेल रिसिप्ट हो जाएगा RR का पूरा नाम। RR का उपयोग किसके लिए होता है? माल बुकिंग प्रमाण के लिए होता है कि आपने माल बुकिंग किया है, उसके लिए आपको RR मिलती है, रसीद मिलती है। RR किसे दी जाती है? RR प्राप्तकर्ता, प्रेषक, ड्राइवर, गार्ड। सही उत्तर। तो प्रेषक को दी जाएगी। जब माल बुकिंग करोगे, जिसने बुकिंग किया है वो होता है प्रेषक, तो उसे दी जाएगी RR। डिलीवरी ऑर्डर क्या है? डिलीवरी ऑर्डर माल देने का आदेश है। ऑप्शन बी राइट आंसर। डिलीवरी ऑर्डर कौन जारी करता है? तो डिलीवरी ऑर्डर रेलवे जारी करता है। कौन जारी करता है? रेलवे। क्लेम किस स्थिति में किया जाता है? क्लेम नुकसान की स्थिति में किया जाएगा, नुकसान की स्थिति में क्लेम किया जाएगा। क्लेम किसके खिलाफ होता है? तो क्लेम रेलवे के खिलाफ होगा। किसके खिलाफ होगा? रेलवे के खिलाफ होगा क्लेम। क्लेम के लिए सीमा, क्लेम के लिए समय सीमा, क्लेम के लिए समय सीमा क्या है? तो क्लेम के लिए 6 माह की समय सीमा है। इसकी 6 माह की समय सीमा है। रिफंड कब मिलता है? तो रिफंड मिलता है, कब मिलता है रिफंड? अधिक शुल्क पर, अधिक शुल्क पर रिफंड मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओवरचार्ज क्या होता है? ओवरचार्ज का क्या अर्थ है? ज़्यादा लिया गया शुल्क। सही उत्तर हो जाएगा बी। शॉर्टेज का क्या अर्थ होता है? कम माल, कम माल, कम माल, शॉर्टेज। सही उत्तर बी हो जाएगा, कम माल। डैमेज का क्या अर्थ है? तो डैमेज का अर्थ हो जाएगा नुकसान। सही उत्तर ऑप्शन बी। रेलवे एक्ट किससे संबंधित है? रेलवे एक्ट रेलवे से संबंधित है। सही उत्तर बी हो जाएगा। रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है, सेवा, सेवा प्रदान करना रेलवे का मुख्य उद्देश्य है। रेलवे में सुरक्षा का महत्व क्या है? रेलवे में सुरक्षा का महत्व बहुत अधिक, रेलवे में सुरक्षा का महत्व बहुत अधिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेट का क्या अर्थ है? फ्रेट का क्या अर्थ है? तो फ्रेट का अर्थ है माल। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोचिंग का क्या अर्थ है? तो कोचिंग का अर्थ है भैया यात्री। क्या है? यात्री। सही उत्तर बी हो जाएगा। कोचिंग का अर्थ यात्री है। पार्सल किस श्रेणी में आता है? तो पार्सल कोचिंग में आता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। गुड्स ट्रेन किसके लिए होती है? तो माल के लिए होती है। गुड्स ट्रेन माल के लिए होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। पैसेंजर ट्रेन किसके लिए होती है? तो पैसेंजर ट्रेन यात्री के लिए होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। रेलवे रिसिप्ट के बिना क्या होगा? माल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? माल नहीं मिलेगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही जानकारी देना क्यों जरूरी है? सुरक्षा और नियम पालन के लिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। रेलवे नियमों का पालन क्यों जरूरी है? सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए
रेलवे नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारे गुड्स थ्योरी पर शो MCQs थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगला टॉपिक हम अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं, अगले कौन से टॉपिक पर क्लास लेकर आएँ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।